Hello class, once again I am back with my new video for your math class. Okay, तो मैंने लास्ट टॉपिक में यह पढ़ाया था कि हाउ वी कैन फॉर्म द नंबर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिट्स विथ ए पार्टिकुलर कंडीशन. हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हम कैसे अलग अलग टाइप के नंबर बना सकते हैं कुछ डिजिट के, जब कोई कंडीशन दिया हो तब. ओके, अब थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और मैं कराता हूँ उस पर, जो कि आपको बुक में नहीं दिया है फिर भी मैं कराता हूँ. ठीक है, अब तो मान लो कि आज टॉपिक ये थी स्टार्ट करने, लेकिन पहले कुछ कर देता हूँ उसको. कंडीशन ये आता है कि एक कभी का क्वेश्चन आता है कि देयर आर 3 or 4 डिजिट, जस्ट लाइक इट इज गिवन कि 4 2 9 आर 3 डिजिट एंड मेक 4 डिजिट लार्जर नंबर. 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर. हमको कह दिया कि 4 2 9 3 डिजिट हैं और उनसे हमें क्या करना है, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है. क्लियर? तो यहाँ पे 3 है और वहाँ क्या है 4 है, और हमको क्या है फॉर्म करना है. तो सिंपल सी बात है कि हमें एक डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा, यानी एक डिजिट को लिखना पड़ेगा, वो भी कितने टाइम, डबल टाइम. ओके, तो क्वेश्चन आता है कैसे हम करेंगे, कौन से डिजिट को रिपीट करेंगे और क्यों करेंगे. तो कंडीशन अगर देखा तो हमसे क्या पूछा है, लार्जेस्ट. तो लार्जेस्ट होने का मतलब ये है कि अगर ज्यादा नंबर या ज्यादा डिजिट्स किसी भी नंबर के अगर बड़े रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, वैल्यू बड़ी होती जाएगी. ठीक है, और हमें लार्जेस्ट में देखा जाए तो 4 2 और 9 तीन ऐसे 4 2 और 9 तीन डिजिट जो दिए हैं उसमें 9 जो है सबसे बड़ा डिजिट है. सबसे बड़ा क्या है, डिजिट है. अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, लार्जेस्ट बनाना है तो 9 एक हो ही गया. ये 3 डिजिट है, बनाना है 4 डिजिट है. सिंपल सी बात है, एक को रिपीट करेंगे. अब क्वेश्चन ये कि लार्जेस्ट बनाना है तो लार्जेस्ट नंबर को रिपीट करेंगे. तो 9 9 फिर 4 और क्या आएगा 2. अगर स्मॉलेस्ट का था, अगर 4 डिजिट स्मॉलेस्ट का था तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है उसका रिपीटेशन करते हैं. क्लियर? और वो क्या होता है 2 2 4 और क्या जाएगा 9. अगर सपोज कर लो कि ये देता 4 0 और 9 और हमसे उस कंडीशन में स्मॉलेस्ट पूछता, ठीक है, तो सिंपल सी बात है जो स्मॉलेस्ट नंबर उसका रिपीटेशन करना है. 0 हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट सबसे का है. ठीक है, तो उसको जब करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है 4, क्योंकि हम आगे 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है. इसके बाद लगाएंगे तो 4 0 0 क्या था 9. ये कुछ कंडीशन थी जिसमें हमें क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने थे. ओके, अब नेक्स्ट इज गिवन कंपैरिजन ऑफ नंबर. इसमें ये होता है कि हमें 2 नंबर दिया होता है और हमें बताना होता है कि इफ these numbers are equal, greater than one another and which one is smaller than one another. इसमें होता है कि जब हम कंपैरिजन पढ़ते हैं तो हमें 2 नंबर दिए होते हैं, हमें यह बताना होता है क्या दोनों बराबर है या उसमें से कौन बड़ा है और कौन क्या है छोटा है. तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन आ सकती है. होगा पहला यह कि नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होगी या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट होगी. तो सेम होने पर अलग और डिफरेंट होने पर क्या होता है, अलग होता है. ठीक है, तो पहले हम क्या लेके चलते हैं, डिफरेंट को लेके चलते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसा 2 नंबर हो जिनके डिजिट्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो उनमें हमें ग्रेटर स्मॉलर बताना सबसे आसान पड़ता है. क्लियर? क्योंकि अगर नंबर डिजिट डिफरेंट रहेंगे तो इक्वल होने के चांसेस कभी नहीं आएंगे. ठीक है, उसमें स्मॉलर ग्रेटर होगा. तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स
ज्यादा रहेंगे वो ग्रेटर होगा, जिसमें कम रहेंगे क्या रहेगा, कम स्मॉलर रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एग्जाम क्वेश्चन क्या है 4213652, दूसरा क्या है 4129653 1 और 0। ठीक है, मान जीरो हटा देते हैं। और हमसे यह पूछता है कौन सा नंबर, विच नंबर इज ग्रेटर 1। ठीक है, मैं सेंटर में लिख रहा हूँ, हो सकता है गलत लिखा हो। तो मैंने लिखा क्या है, एक ये नंबर मैंने लिखा ये है, और एक क्या है 4129653 एक नंबर ये। और हमें बताना है कि यह बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में से बताना है कौन बड़ा है। तो जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द नंबर ऑफ डिजिट्स। जब भी हम दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को चेक करते हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट रहेंगे, सिंपल सी बात है, वहीं पे ग्रेटर स्मॉल पता चल जाएगा। अगर सेम होंगे तब आगे प्रोसीड करना पड़ता है। अगर मैं करता हूँ इसको काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 डिजिट है। ये 8 डिजिट और क्या है 7 डिजिट है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 8 डिजिट का जो नंबर है वह 7 डिजिट के नंबर से क्या है, ग्रेटर होगा। तो हम लिख सकते हैं 4213652 स्मॉलर देन 4129653। ओके, दिस विल बी आंसर, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी हमें कंपेयर करना होता है तो पहला स्टेप होता है टू चेक द नंबर ऑफ डिजिट्स। हम डिजिट्स का नंबर चेक कर लेते हैं, अगर बस डिफरेंट आते हैं तो वहीं पे डिसीजन हो जाता है कि दोनों क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा है। जिनमें डिजिट ज्यादा रहेंगे वो बड़ा हो जाएगा, और जिनमें डिजिट कम रहेंगे वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, अगर सपोज दैट कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, सेम हो जाते हैं, ये तुम्हारा कंडीशन क्लियर हो गया। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट फॉर एग्जांपल 78657 एंड 78642, हमें दो नंबर दे रखा है और हमें बताना है कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर। पहले हमारा स्टेप ये रहेगा कि हम नंबर ऑफ डिजिट को चेक कर लें। तो ये 1 2 3 4 5 डिजिट भी है, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट ये भी है, मीन्स बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम डिजिट्स के हिसाब से हम नहीं बता सकते कौन ग्रेटर कौन क्या है, स्मॉलर है। ओके, अगर डिजिट अलग रहता तो हम बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन यहाँ डिजिट क्या है, सेम, मतलब डिजिट से चेक करके बताने का रूल हमारे पास नहीं रह गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो जब भी हमें बताना होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है तो हमेशा हम लेफ्ट साइड से बताते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू, लेफ्ट साइड पे जो डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा प्लेस वैल्यू वाला नंबर पहले आ जाएगा डिजिट तो ऑटोमेटिक नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर उसी प्लेस पे दूसरा जो नंबर है उसमें छोटा वैल्यू का होता है तो छोटा हो जाएगा। अगर देखा है तो यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, मतलब इस प्लेस के हिसाब से अब तक इक्वल ही है, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी। अब यहाँ भी इक्वल हो गया, फिर अगले पे जाओ, 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है। तो सिंपल सी बात यहाँ से हमने चेक नहीं कर पाया। ओके, अब 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो अभी नहीं पता चला। अब क्या है 5, तो 5 यहाँ है, 5 4 यहाँ है। तुम जानते हो कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो जैसे 5 ग्रेटर होगा, सिंपल सी बात है ये पूरा ग्रेटर हो जाएगा और तुम क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट सेम आते हैं तो हम राइट साइड से सॉरी लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, एक एक डिजिट को कंपेयर करते चलते हैं जब तक कि अलग अलग डिजिट ना आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ भी 7 है वहाँ भी 7 है, यहाँ से नहीं पता चला, फिर अगले पे यहाँ 8 वहाँ भी है, फिर यहाँ से नहीं पता चला, फिर अगले पे यहाँ 6 वहाँ 6, फिर अगले पे यहाँ 5 वहाँ 4। यहाँ देख सकते हैं यहाँ 5 है वहाँ 4 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा पूरा नंबर उससे तुरंत क्या आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और सिंबल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ओके,
क्या था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम किसी भी जब कलेक्शन दिया हो नंबर्स का और हम पता कर सके कौन नंबर किससे बड़ा किससे छोटा है, तो उसको हम एक पार्टिकुलर पैटर्न पर अरेंज भी कर सकते हैं। और अरेंज करने का रूल दो होते हैं, या तो हम स्मॉलर से ग्रेटर जाते हैं या ग्रेटर से क्या आते हैं स्मॉलर। तो इस हिसाब से हम दो कर सकते हैं, एक होता है असेंडिंग, दूसरा क्या होता है डिसेंडिंग। असेंड मींस क्या होता है चढ़ाई करना या ऊपर जाना, मींस स्मॉलर टू यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़े की तरफ जाते हैं। और डिसेंड मींस क्या होता है उतरना, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं असेंड द हिल या असेंड द माउंटेन होता है, जब वहां से उतरते हैं तो डिसेंड ऑफ द माउंटेन होता है। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट से कहां पे स्मॉलेस्ट की तरफ। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंड किस पे करता है, अरेंजमेंट पे। किस पे, अरेंजमेंट पे, जितने भी नंबर रहेंगे। और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, कंपैरिजन पे। अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा नंबर किस नंबर से क्या है ग्रेटर और किस नंबर से स्मॉलर। उसके बाद हम एक सीक्वेंस, एक लाइन को क्या कहते हैं, एक पार्टिकुलर पैटर्न पे अरेंज कर लेते हैं, या तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट जाते हैं या ग्रेटेस्ट से क्या आते हैं स्मॉलेस्ट आते हैं। ओके, ठीक है। तीन एग्जांपल दिए, मैं तीनों एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद एक्सरसाइज आपको क्या करोगे, अपने सॉल्व करोगे, जो डाउट है उसमें करके पूछ लेना आप लोग, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन, इट इज आस्किंग व्हिच इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर, दिस इज 6 9 8 8 6 4 5.0 or 5 9 9 4 3 2 1 8। हमें बताना है कौन बड़ा और कौन क्या है छोटा है, ठीक है। ये सिंबल हम यहाँ डालते हैं, सिंबल लगा लेंगे। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, डिजिट को। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का है। और ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 डिजिट का है। तो दिस number is of 9 digit and that number is of 8 digit. So 9 digit number is greater than the 8 digit number. Simply we can put the sign. Okay. Second example. Second example is given and it asking for which one is greater. 5 9 4 4 3 6 5 and 5 8 3 6 9 8 7। okay, so first of all we check the number of digit in this number and that number। हम पहले इनके नंबर ऑफ डिजिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ डिजिट अलग रहेंगे तो सिंपली हमें और कुछ करना नहीं रहेगा। हम सिंपली बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है। चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट है, जबकि यह 1 2 3 4 5 6 7, तो बोथ आर ऑफ द सेम डिजिट। ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो डिजिट के बेसिस पे हम नहीं बता सकते हैं कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है। सो वी हैव टू चेक एवरी डिजिट, हमें हर एक डिजिट को चेक करना, हर एक डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो हम किधर स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ 5 का और ये भी क्या है 5, नेक्स्ट वन इज 9 और क्या है 8 है। तो हम जानते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 क्या है 8 से ग्रेटर होता है। सो टोटल नंबर विल बिकम ग्रेटर देन दिस पार्टिकुलर नंबर। यह जो नंबर है वो इस नंबर से तुरंत क्या आ जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। पहली बात था हमने डिजिट चेक किया, तो डिजिट चेक किया तो दोनों का सेम है, तो उस बेसिस पे हम नहीं बता सके कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर है। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक डिजिट को कंपेयर करना शुरू कर दिया। जैसे कंपेयर करना शुरू किया तो हम लेफ्ट साइड करेंगे, ये भी 5 था वो भी 5 था, उस बेसिस पे नहीं बता सके। फिर क्या किया हमने अगला स्टेप किया, और अगला स्टेप में क्या किया कि हमने
अगला डिजिट को लिया था, यहाँ 9 था, वहाँ क्या था 8, तो हम जानते हैं 9 ग्रेटर होता है 8 से, सिंपल सी बात है, पूरा नंबर जो है वो भी ग्रेटर हो जाएगा उस नंबर से। थर्ड दे रखा है 7609 7609 7251, और ये दे रखा है 7605 3610। तो फिर हमारा वही काम रहेगा कि हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ डिजिट चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, बोथ आर ऑफ द सेम डिजिट, मीन्स 8 डिजिट नंबर, दोनों सेम डिजिट के यानी 8 डिजिट के नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक डिजिट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, 7 यहाँ है 7 यहाँ है, तो हम नहीं बता सकते कौन स्मॉल कौन क्या है ग्रेटर है। अगले में जाएंगे 6 यहाँ है और 5 यहाँ है, और हम जानते हैं कि 6 जो होता है वो 5 से ग्रेटर होता है, सिंपली यह पूरा पूरा नंबर इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल, ये एग्जांपल था, और इसी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो नंबर को, जैसा कि हमने किया, और असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी आप कर सकते हो। ओके, नाउ आई एम टेकिंग यू to the next chapter, and that is the larger number in practice, ठीक है। तो लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, पहले पढ़ना है यूनिट, ठीक है। यूनिट मीन्स क्या होता है, दोज विच कैन मेजर ए गिवन क्वांटिटी, या ए गिवन क्वांटिटी मेजर इन विच थिंग्स या इन दैट थिंग्स आर कॉल्ड यूनिट। हम किसी भी क्वांटिटी को किसी भी जिससे मेजर करते हैं, बाय विच ए गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर आर इन विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड इज कॉल्ड इट्स यूनिट। जिसमें हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं वो उसी यूनिट कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी में कौन कौन, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, तो आलू टमाटर बैगन पालक जो कुछ भी रहता है, ठीक है, तो सब कुछ क्या करते हैं हम खरीदते हैं, तो हम उनको किस में खरीदते हैं, किलो के हिसाब से। किसके हिसाब से, किलो के हिसाब से। ओके, अगर हम जाते हैं किराना स्टोर पे, तो अगर हम तेल लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो किसके हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से। दूध किससे मिलता है, लीटर के हिसाब से। तो दूध वगैरह और ये जो चीजें थी वो क्वांटिटी थी, और जिसमें हम उनको मेजर करते हैं वो हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 यूनिट मेन होती हैं, ठीक है। एक होता है लेंथ का, ठीक है, कपड़े वगैरह से मेजर करते हैं, या कहीं से कहीं के बीच का डिस्टेंस गैप मेजर करना होता है कि यहाँ से वहाँ तक कितना दूरी है, ठीक है, उसको मेजर करते हैं, तो वह सब लेंथ में आते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मास, ठीक है। मास जो होता है वो किलोग्राम में मेजर किया जाता है। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेन होते हैं वो उसका मास का होता है, क्लियर, और वो मेजर होता है किलोग्राम में। और तीसरा क्या था, कैपेसिटी, यानी किसी भी बॉडी के अंदर कितना होल्ड हो सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। और कैपेसिटी जनरली मेजर किस में होता है, लीटर में, ठीक है। तो हम यूनिट जो पढ़ेंगे उसमें 3 हमें मेन पढ़ना होगा, क्लियर। एक क्या होगा, पहले लेंथ के लिए, दूसरा क्या होता है, लेंथ के लिए होता है, दूसरा होता है हमारा मास, और तीसरा हमारा क्या होता है, कैपेसिटी। इन तीनों का जो मेन, जहां पे मेन पॉइंट रखते हैं वो हम इसका लेंथ का रखते हैं मीटर, मास का रखते हैं ग्राम। ये बात ध्यान, ये मत समझना कि मास का एक्चुअल में एसआई यूनिट जिसमें पूरे वर्ल्ड में मेजर किया जाता है वो किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पे ग्राम एक पॉइंट लेते हैं जहां से सब कुछ डील करते हैं। और कैपेसिटी किसमें लेते हैं, लीटर में। हमें 2 चीज और पढ़ना पड़ता है, एक होता है हमारा मल्टीपल, और एक क्या होता है, सब मल्टीपल।
मल्टीपल क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कुछ क्वांटिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है तो उसको किलोग्राम में मेजर करेंगे, एक ग्राम में तो बहुत, जैसे क्या है अगर 1 क्विंटल या 100 किलोग्राम क्या लेते हैं, चावल लेते हैं, ठीक है, गेहूं लेते हैं, तो अगर मैं ग्राम में लिखता हूं तो उसको मैं लिखूंगा 1,00,000 ग्राम, 1,00,000 ग्राम, ठीक है। 1 क्विंटल में कितना आएगा, 1,00,000 ग्राम आएगा। लेकिन अगर 1,00,000 ग्राम में लिखता हूं तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, किसी बड़े यूनिट से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बड़े यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब बड़े यूनिट को यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कई टाइम ज्यादा बड़ा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। और सब मल्टीपल क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बॉडी की या क्वांटिटी की, कुछ बॉडी या कुछ क्वांटिटी की जो मास होता है बहुत कम होता है। जैसे दवा जो आती है खाने के लिए आती है टेबलेट ना, टेबलेट का मास बहुत कम होता है, ग्राम, ठीक है। वो क्या होता है, ग्राम से भी, ग्राम का लगभग होता है 1 ग्राम 200 mg, 2 ग्राम, ठीक है। तो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है हम ग्राम में मेजर नहीं करते हैं, किस में करते हैं, उससे भी छोटे यूनिट में, जो कि क्या होता है mg। जैसे मार्केट में आप जाओगे दवा के लिए उस पर लिखा होता है 400 mg, 200 mg, ठीक है, डोज के हिसाब से होता है ना, इस तरह से। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है और कुछ की वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब बहुत ज्यादा वैल्यू होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने की जो मेथड यूज करते हैं, जो भी रूल अप्लाई करते हैं, वो मल्टीपल कहलाते हैं। और जो उनसे छोटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने क्या, जो छोटी होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब मल्टीपल का यूज करते हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एक टेबल तैयार होता है। टेबल ये होता है कि ग्राम, लीटर और मीटर को हम बीच में रखते हैं। इनसे नीचे हमारा आता है डेसी, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे क्या आता है, सेंटी, और उसके नीचे क्या आएगा, मिली। यह तीनों क्या है, सब मल्टीपल है। यानी जब कोई अमाउंट बहुत कम होता है तब हम इनकी फॉर्म इनको लिखते हैं। और इनके ऊपर क्या आता है, डेका, हेक्टो और क्या आता है, किलो, ठीक है। ये तीनों हो सकता है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और क्या होता है, किलोग्राम। अगर मैं लीटर लेता हूँ, ग्राम मतलब क्या, मास को मेजर करना होता है, अगर मास मेजर करना तो मिलीग्राम में हो जाएगा अगर बहुत छोटा है तब, ठीक है। इसमें मैंने कहा टेबलेट वाला। फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, अगर नाम नहीं है तो ग्राम में कर सकते हैं, या उससे ज्यादा होगा तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किसमें कर देंगे, किलोग्राम। अगर लीटर लेते हैं तो मिलीलीटर, जैसे देखते हो ना जो आल आते हैं, जैसे होता है दवा आएगी तो मिलीलीटर ml में आती है, जो होता है ना पीने के दवा आती है छोटे बच्चों को, उसमें लिखा होता है 5 ml पिलाना है, 2.5 ml पिलाना है, बड़े लोगों से 10 ml पीना है, 20 ml पीना है, जैसा डोज होता है उसके हिसाब से। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में रहता है तो उसको कैपेसिटी लीटर में मेजर करते हैं। तो मिलीलीटर हो सकता है, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेका, हेक्टो, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, क्या जाएगा, किलोलीटर। किलोलीटर का होता है जो टैंकर जाते हैं ना तेल लेकर, ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें जो भराता है उनकी जो कैपेसिटी मेजर करते हैं वो किलोलीटर में करते हैं, ओके। अगर लेंथ है तो मिलीमीटर, जैसे आप पढ़े हो ना वो स्केल में होता है ना कि एक स्केल जो होती है अगर स्कूल में जो यूज किया जाता है और 50 सेंटीमीटर का होता है, या 0 होता है या 1, तो ये क्या है सेंटीमीटर, 0, 1, 2 जो होता है सेंटीमीटर में, और इनके बीच में गैप होता है 10, और वह कितने होते हैं, मिलीमीटर। और इनको हम क्या लिखते हैं, mm भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, mm, मिलीमीटर। फिर सेंटीमीटर, जैसा कि आप पढ़े हो ना 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ठीक है, या 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो वैसे। फिर डेसीलीटर, सॉरी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टो, फिर क्या होता है, किलोमीटर। यह जो है यह सब मल्टीपल है, और जबकि क्या है, मल्टीपल है। नीचे से ऊपर जाने को हमें ग्रेटर होते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, स्मॉल, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन पढ़ना पड़ता है, किसमें किसको करते हैं। तो बात थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान यह रखना आप कि इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम,
क्या होते हैं, मैट्रिक। मैट्रिक में 10 होता है। तो इसमें जितने भी हैं सबके बीच में 10 का गैप होता है। ये इससे 10 टाइम ग्रेटर होता है, 10 टाइम का अंतर होता है। इसके बीच में भी 10 टाइम का अंतर होता है। इसके बीच में 10 टाइम का डिफरेंस होता है। इससे 10 टाइम का डिफरेंस होता है। ये इससे 10 टाइम का, और ये से कितना, 10 टाइम का। ओके, मतलब ये सभी 10 का रखते हैं। इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। जैसे एक होता है ना मैट्रिकुलेशन, ठीक है, या मैट्रिक। मैट्रिक में क्या होता है, 10 का गैपिंग पब्लिक चलते हैं। ओके, अगर मैं इसको बस करता हूं, इसमें रूल होता है कि जब हम एक ऊपर वाले क्वांटिटी को अगर नीचे वाले में चेंज करते हैं, अगर ऊपर वाले यूनिट को नीचे वाले यूनिट में चेंज करते हैं, तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। बट अगर नीचे वाले को ऊपर वाले में चेंज करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। और साथ ही साथ जितने स्टेप हम नीचे आते हैं 1 के साथ उतना जीरो लगा कर मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना स्टेप ऊपर जाते हैं 1 के साथ उतना ही लगा कर स्टेप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कर दिया, अगर 1 किलोग्राम को 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, कितना मीटर होगा? तो सिंपल सी बात है, किलोमीटर यहाँ होगा, ध्यान रखना। यह 3 क्वांटिटी को दिखा रहा है, या मास को, या कैपेसिटी को, या एनर्जी को, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, सब मल्टीपल और मल्टीपल है। ये अगर मीटर लेके चलोगे तो पूरा मीटर सबके साथ लग जाएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर लेंथ लेके चलोगे तो अगर कैपेसिटी तो लीटर हो जाएगा, तो मिलीलीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अगर ग्राम लेके चलोगे तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ओके, अगर मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ तो किलोमीटर यहाँ पे और मीटर कहाँ है, यहाँ पे। कितना स्टेप नीचे आना पड़ा है, उसको हम छोड़ के एक स्टेप यहाँ है, 1, 2 और 3। तो हमने कहा कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और जितना नीचे आएगा 1 के साथ उतना जीरो लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आया था नीचे, 3 आया था, तो कितना जीरो लगाए, 3। तो कह सकते हैं 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अगर वही रहता कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा, तो सिंपल सी बात चेक करोगे। यह क्या है, इसको यहाँ से नहीं, आगे से यहाँ से स्टार्ट क्या यहाँ से क्या करोगे, स्टार्ट करोगे 1 और 2, तो 2 स्टेप नीचे आएगा। उनका से 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 2 जो है 100 मीटर। अगर उसी तरह नीचे वाले ऊपर चेंज करते हैं, तो जैसे हमने पूछ दिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, क्लियर। तो देखते हैं कि नीचे से ऊपर जाना है, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। और जितना स्टेप नीचे से ऊपर जाएंगे उतना में काउंट करना पड़ेगा। तो मैं सेंटीमीटर से मीटर जाना है, 1, 2 स्टेप ऊपर जाना है, तो हम 1 साथ कितना जीरो लगा डिवाइड करेंगे, 2 जीरो, यानी होगा 1/100 मीटर। तो आप ऐसे इसको क्या करोगे, इसको आप रिवाइज करोगे और मेमोराइज, रिवाइज और मेमोराइज, याद भी करोगे और रिवाइज भी करोगे। ऐसा नहीं रिवाइज करके भूल जाओगे, ठीक है। और इसको ध्यान रखोगे। इसी बेसिस पर हमें क्या करना है, अगला चैप्टर पढ़ना है। तो मैं यहीं तक आज कर रहा हूँ इसको। जो भी इसमें डाउट है आप पूछ लेना, और मेरा यही आपको रहेगा स्पेशली होमवर्क कि जो ये मैं पढ़ाया हूँ इसको आप उसको पूरी तरह ध्यान से याद रखोगे कि कैसे मैं चेंज करना है, कैसे नहीं। क्योंकि जब मैं अगला क्लास लूँगा तो आपको ये याद रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि नहीं सर कैसे चेंज करें, कैसे नहीं करें। ओके, थैंक यू।